नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं अक्षय प्रताप सिंह। दोस्तों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतवर्ष पर सैकड़ों सालों तक कुछ जहाज़ों में आए व्यापारियों ने राज किया। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसकी जड़ें सन 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी ही तरह आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर कुछ अंग्रेजों की सेना ने बंगाल के नवाब की विशाल सेना को प्लासी के युद्ध में कैसे हरा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब के हारने के कारण क्या थे। इतना ही नहीं दोस्तों, अंग्रेज सेनापति क्लाइव ने एक ऐसा बयान दिया था जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो उस पर भी हम इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर अभी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी मेरे वीडियोस की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्लासी के युद्ध के बैकग्राउंड पर। तो अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि सन 1578 में अंग्रेजों ने एक पुर्तगाली जहाज को लूटा और उन्हें वहां से भारत में आने का समुद्री मार्ग मिला। और समुद्री मार्ग का पता करने के पश्चात अंग्रेज भारत आए और जब उन्होंने यहाँ पर औरंगजेब के बाद राजनीतिक स्थितियों को बिगड़ते देखा तो उनके मन में भारत में साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा जागृत हो गई। और दोस्तों, इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय लगातार उसके राज्य में हस्तक्षेप कर रहे थे, वहाँ के सरदारों को अपनी तरफ मिला रहे थे और इतना ही नहीं, वहाँ पर तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियां कर रहे थे जिससे बंगाल में अशांति पैदा हो रही थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने उनकी इन गतिविधियों को पहचान लिया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने उन पर नजर रखी और इतना ही नहीं, उन्हें उनकी हद में रहने के आदेश भी दिए। इससे नाराज होकर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ खुली बगावत कर दी और दोस्तों, जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के मैदान में एक युद्ध हुआ। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई। लेकिन ऐसा कैसे संभव था कि कुछ अंग्रेजों की टुकड़ी ने भारत पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये इसी प्रकार हुआ जिस प्रकार प्लासी के युद्ध में कुछ गद्दारों के कारण भारत की सेना हारी थी। और प्लासी के युद्ध पर ये दो पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम। दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अब आखिर तक देखते चलिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही उस रात अंग्रेजों की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच संघर्ष शुरू हुआ, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि अब शायद वापस जाकर हार की खबर देने वाला भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसने सिराजुद्दौला के गद्दार सेनापति मीर जाफर को खबर भिजवाई, जिसे उसने पहले ही पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था। और दोस्तों, मीर जाफर ने उसको जब ये बताया कि अभी तक तो केवल सिराजुद्दौला के दो वफादार सरदारों यानी मीर मदन और मोहनलाल की सेनाएं ही युद्ध कर रही हैं, तब तो रॉबर्ट क्लाइव को और धक्का लगा कि अगर कहीं सिराजुद्दौला की पूरी सेना युद्ध कर रही होती तो अब तक वो जिंदा नहीं बचा होता। लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन सिराजुद्दौला ने देखा कि उसकी सेना में केवल मीर जाफर ही गद्दार नहीं है, उसकी पूरी सेना गद्दारों से भरी पड़ी है। और दोस्तों, अगले ही दिन युद्ध के समय जब जीत सिराजुद्दौला के कदमों में पड़ी थी, तब उसकी सेना के 4500 सैनिकों सहित मीर जाफर ने जाकर क्लाइव के खेमे में समर्पण कर दिया और उसके साथ मिल गया। और दोस्तों, तब मजबूरी में 23 जून सन 1757 की शाम को सिराजुद्दौला ने उस युद्ध के मैदान को छोड़ा और बाद में उसका पीछा करके हत्या कर दी गई।
और दोस्तों सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब 29 जून सन 1757 को रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद में प्रवेश किया तो उसके साथ केवल 300 अंग्रेज सैनिक थे। और बाद में उसने अपने एक बयान में ये कहा कि अगर उस समय मुर्शिदाबाद के वो लाखों आदमी औरतें जो उस वक्त छतों पर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, अगर केवल लकड़ियों और पत्थरों से अंग्रेजी टुकड़ी पर वार करते तो अंग्रेजों का भारत में नामो निशान नहीं रह जाता, राज्य तो दूर की बात है। लेकिन दोस्तों ये भारत का दुर्भाग्य था कि आगे भारत अंग्रेजों का गुलाम देश बन गया और उसके बाद सैकड़ों सालों तक भारत की भूमि को लूटा खसोटा गया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह भारत के ही कुछ लोगों की गद्दारी भारत पर भारी पड़ी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे विचार आगे भी आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों ये एक चैनल नहीं, एक परिवार है, और मेरे YouTube परिवार का हिस्सा बने ताकि मैं आप तक अपने विचार पहुंचा सकूं। मैं YouTube पर नया हूं, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें।